नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल जिज्ञासा पर। और हम लोग टीचिंग से लॉर्ड चैतन्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका पिछले 4 पार्ट्स बन चुके हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कृष्ण का स्वरूप। ये टीचिंग से सनातन गोस्वामी में बहुत सारे टॉपिक्स पे चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के साथ डिस्कशन किया था। इन टॉपिक्स को प्रभुपाद ने अपनी किताब में अलग अलग चैप्टर्स के आधार पे प्रभुपाद ने लिखे हैं। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा समरी बनाया है जिसको आपको पढ़ के आनंद आएगा। टीचिंग से लॉर्ड चैतन्य चरितामृत से लिया गया है, इसलिए हमने सोचा कि चैतन्य चरितामृत से चीजों को लिए जाए ताकि जो आप लोगों को चैतन्य चरितामृत पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। तो टीचिंग लॉर्ड चैतन्य श्री प्रभुपाद जी ने हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने लिखा है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। तो इसका टॉपिक है कृष्ण का स्वरूप। कृष्ण स्वरूप अनंत वैभव अपार, चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति आर। तो कहते हैं कृष्ण का स्वरूप अनंत है, बहुत प्रकार के उनका स्वरूप है और उनके जो वैभव है वो भी अपार है, बहुत है। विशेषतः 3 प्रकार से उनकी शक्तियों के बारे में बताई जा रही है: चित शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति। चित शक्ति मतलब इंटरनल पोटेंसी, अंतरंगा शक्ति। माया शक्ति यानी बहिरंगा शक्ति या उसको एक्सटर्नल पोटेंसी कहते हैं। और जीव शक्ति यानी मार्जिनल पोटेंसी यानी हम लोग। आगे कहते हैं वैकुंठ ब्रह्मांड गण शक्ति कार्य स्वरूप शक्ति कार्य कृष्ण सामाश्रय। जो वैकुंठ है और ब्रह्मांड है, जितने भी हम देखते हैं बने हुए हैं, वो सब कैसे बने हुए हैं? उनके शक्तियों के ही कार्य हैं। तो ये कौन शक्ति है? तो भगवान की जो चित शक्ति है और माया शक्ति से ही वैकुंठ और ब्रह्मांड बने हुए हैं। जो चित शक्ति से, जो उनकी अंतरंगा शक्ति है, उससे वैकुंठ जगत का निर्माण हुआ है। और जो बाकी ब्रह्मांड है, जो भौतिक ब्रह्मांड है, वो उनकी माया शक्ति के द्वारा निर्मित हुआ है। कृष्ण स्वरूप विचार सुनो सनातन। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण स्वरूप विचार सुनो सनातन, अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रजेंद्र नंदन। देखिए चैतन्य महाप्रभु कितना प्यार से बात करते। जब ये सब मैं सुनता हूँ ना, सुनो सनातन है, मुझे ये शब्द बहुत प्रिय लगता है। ऐसा लगता है कि भगवान कितना प्यार से और मीठा से बोल रहे होंगे, सुनो सनातन, हे सनातन सुनो कृष्ण के स्वरूप के बारे में। कह रहे हैं कि कृष्ण कौन है? तो अद्वैत ज्ञान तत्व है। अद्वैत ज्ञान तत्व तो वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वही, और उनका कोई डुअलिटी नहीं है उनके अंदर में। जैसे हमारे अंदर में डुअलिटी है, हमारे अंदर में बहुत डुअलिटी है। जैसे कि अगर हम अपना शरीर देखें तो हमारे शरीर के बाहर बहुत सारी चीजें हैं, शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ऊपर से जैसा मेरा स्वरूप दिख रहा है, वो वैसा स्वरूप अगर इस चमड़ी को हटा दिया तो वैसा स्वरूप नहीं है। अंदर में हड्डी है, उसके अंदर जो है अलग अलग की चीजें हैं, पेट के अंदर अलग चीजें हैं। तो मेरा स्वरूप उस तरह का स्वरूप नहीं है। बचपन में कोई और स्वरूप था, बाद में कोई और स्वरूप रहेगा। लेकिन भगवान कैसे? अद्वैत ज्ञान तत्व है। उनमें इस प्रकार की ड्यूअलिटी, मतलब ऊपर नीचे अंदर बाहर से कुछ नहीं, वो पूरा सर से पैर तक एक ही है। और ब्रजेंद्र नंदन है। और वो किस नाम से विख्यात है? वो तो कहते हैं कि वो वृंदावन में नंद महाराज के पुत्र के नाम से विख्यात है। ये कृष्ण का असली स्वरूप है। सर्वे आदि सर्वे आंसी किशोर शेखर चिदानंद देह सर्वे आश्रय सर्वेश्वर। वो सभी के आदि हैं। ये जो नंद महाराज के जो पुत्र हैं, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं सनातन गोस्वामी को कि यही जो है परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वही हैं जो नंद महाराज के पुत्र के बारे में जिनको हम जानते हैं। और संसार के काफी लोग उनको एक ऐतिहासिक पुरुष समझते होंगे, कोई एक महापुरुष समझते होंगे। इस तरह से उनके बारे में सही से जानकारी लोगों के पास नहीं है। वो कैसे हैं? वही सर्व आदि हैं और वही सर्व आंशी हैं। सर्व आंशी का अर्थ होता है, एक होता अंश, मतलब कि हम अंश हैं, और वो क्या है? सर्व आंशी हैं, सब उनके अंश हैं। पर वो कैसे दिखते हैं? किशोर शेखर है, वो हमेशा नव युवक जैसा दिखते हैं। चिदानंद देह है, उनका देह कैसा? चिदानंद देह है। और सर्व आश्रय है, सब कुछ के आश्रय वही है। सब कुछ का आश्रय, आश्रय का अर्थ होता है जैसे कि
पृथ्वी पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो पृथ्वी पे हमने आश्रय ग्रहण कर रखा हुआ है। अब जो है ये पृथ्वी भी है, वो किसी एक, हम लोग साइंटिफिकली पढ़ते हैं कि वो किसी एक ग्रेविटेशनल फैब्रिक है उसके ऊपर स्थित है या किसी एनर्जी पे स्थित है। तो हर वस्तु किसी न किसी चीज पे आश्रित है। तो उस प्रकार से सारा ब्रह्मांड किसी न किसी चीज पे आश्रित है, और वो ही आश्रय भगवान कृष्ण ही है। और वो क्या है? सर्वेश्वर है। सब कुछ के कंट्रोलर भी भगवान कृष्ण ही है। फिर कहते हैं स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद परा नाम, सर्व ऐश्वर्य पूर्ण यारा गोलोक नित्य धाम। वो स्वयं भगवान कृष्ण है, उनका जो स्वरूप है वही वो स्वयं भगवान है, और उनका नाम क्या है? गोविंद नाम से, पूरे ब्रह्मांड में विख्यात है गोविंद नाम से। सर्व ऐश्वर्य पूर्ण, उनके अंदर जो सारे जो ऐश्वर्य है वो सब पूर्ण मात्रा में है ना जा रहा। और गोलोक का नित्य धाम, और उनका जो नित्य धाम का नाम क्या है? गोलोक, जहां रहते हैं उसका नाम है गोलोक। इन सब विषयों के बारे में प्रभुपाद ने और चैतन्य चेतावनी में काफी डिटेल में लिखा गया है गोलोक। तो मेरा प्रयास है कि इन सब चीजों को पढ़ने के बाद आपको इच्छा जागृत हो चैतन्य चेतावनी पढ़ने के लिए, ये किताब पढ़ने के लिए। और यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे इससे ज्यादा। ज्ञान योग भक्ति तीन साधन वसे ब्रह्म आत्मा भगवान त्रिविधा प्रकाश है। तो 3 प्रकार के साधना के बारे में बात की गई है, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। ये तीनों प्रकार की साधना करने से साधारणतः लोग कहते हैं कि एक ही रिजल्ट को लोग प्राप्त करते हैं, पर चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं कहते। और वास्तव में ये बात सही नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, और सारे जो शास्त्र हैं, वेद पुराण है, उन सब का निष्कर्ष भी यही है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में उपदेश दिए थे, उन्हीं उपदेश को दोबारा से सही रूप में सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को वो सारी शिक्षाएं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग 3 साधना के तरीके हैं, और तीनों को करने से अलग अलग चीजें मिलती है। ज्ञान योग का जो लोग प्रयास करते हैं उनको केवल ब्रह्म की जानकारी होती है। ब्रह्म यानी जो पूरी तरह चारों तरफ निर्विशेष ब्रह्म है, जिनका कोई आकार नहीं है, उनकी अनुभूति होती है। कोई अगर ध्यान योग करता है तो उसको परमात्मा की अनुभूति होती है। जो लोग भक्ति योग की साधना करते हैं उनको ही भगवान की अनुभूति होती है, और भगवान की अनुभूति ही जो है पूर्ण अनुभूति है। भगवान की अनुभूति में पूर्ण अनुभूति है। तो हमें जो है भक्ति योग का ही साधना करना चाहिए, तब जाके हमें भगवान की अनुभूति होगी। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दे। तो जो परम पुरुष हैं उनको 3 रूपों में जाना जाता है, ब्रह्म, आत्मा और भगवान। आत्मा यानी परमात्मा। तो ज्ञान योग के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के बारे में सीखते हैं, ध्यान योग के द्वारा परमात्मा के बारे में लोग समझ पाते हैं, और भक्ति योग के द्वारा ही भगवान को जाना जाता है। तो इसके बारे में प्रभुपाद ने बहुत तात्पर्य लिखे हैं। चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे श्लोकों के साथ बताई गई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ब्रह्म अंग कांति तारा निर्वेश प्रकाश। ब्रह्म कौन है? अंग कांति है। जैसे एक होती है ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट से बहुत सारा रोशनी निकलती रहती है ना। या फिर कोई भी प्रकाश का स्रोत है, जैसे कि सूर्य है, सूर्य का अंग कांति कैसी है? पूरा जगत को प्रकाश करती है। तो ब्रह्म कौन है? जो निर्विशेष ब्रह्म के बारे में जो लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि एक ज्योति है, पूरी तरह आकाश में निर्विशेष ज्योति फैली हुई है, वो कौन है? कृष्ण की अंग कांति है, निर्विशेष प्रकाश है वो। सूर्य जैन चर्म चक्षे ज्योतिर्मय भास। जिस प्रकार से चर्म चक्षु मतलब हमारे जो आंखें हैं, उसको शास्त्रों में चर्म चक्षु कहा गया है। तो चर्म चक्षु से अगर देखते हैं तो सूर्य कैसा होता है? सूर्य जैन चर्म चक्षु ज्योतिर्मय भास है। लगता है कि सूर्य एक ज्योति पुंज है, पूरी तरह ज्योति से बिखरा हुआ है, हमको उतना ही दिखता है। लेकिन अगर जैसे कि आजकल साइंटिस्ट लोग कैसे देखते हैं, तो चर्म चक्षु से नहीं, बल्कि वो कुछ डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं। कुछ लोग जो रेडिएशन के इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, तो उनको वहां से
अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती हुई दिखती है, उनको रेडियो वेव्स निकलती हुई दिखती है। और अगर वो थोड़ा और डिटेल में अगर देखते हैं तो उनको लगता है कि वहां पे हाइड्रोजन और हीलियम न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, वो उनको दिखता है। लेकिन चर्म चक्षु से ये सब चीजें नहीं दिखती है। चर्म चक्षु से केवल हमको दिखता है कि वो एक ज्योतिर्मय पुंज है, बस एक एक केवल आग लगता है कि बहुत बड़ा बल्ब जल रहा है, एक गोल सा बल्ब है और बहुत छोटा बल्ब है, ऐसा लगता है कि हम हाथ में सूरज को पकड़ लेंगे। ये आंखों से देखने से लगता है। भले हम आज ना माने, लेकिन आप एक किसी छोटे बच्चे को खड़े करके पूछिए कि सूर्य कितना बड़ा है, वो कहेगा सूर्य इतना ही बड़ा है। और सूर्य क्या है, तो सूर्य जो है वो एक लाइट और बल्ब के समान है, इतना ही दिखता है हमें चर्म चक्षु से। लेकिन जब हम उसमें ज्ञान डालते हैं तो हम सूर्य को सही से देख पाते हैं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की जो शरीर की जो कांति है, जो उनका तेज है, वो निर्विशेष ब्रह्म है, उसको ब्रह्म कहते हैं। परमात्मा ये हो ते हो कृष्णेरा एक अंश आत्मा आत्मारा आत्मा हया कृष्ण सर्व अवतांश। परमात्मा कौन है? परमात्मा भी वही है। वो कौन है? कृष्ण का ही एक अंश है। जो परमात्मा है वो स्वयं भगवान कृष्ण स्थित नहीं है, वो कृष्ण का ही एक अंश है। तो आगे के श्लोकों में हम पढ़ेंगे कृष्ण के अंश कितने होते हैं, कितने प्रकार के कृष्ण के ये प्रकाश है, वैभव है, प्रभाव है, सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग भी। तो परमात्मा कौन है? कृष्ण का ही एक अंश है। और वो कौन है? आत्मा आत्मा, वो उस आत्मा का भी आत्मा है, यानी जो हमारे अंदर परमात्मा रह रहे हैं उनके अंदर रहने वाले भी परमात्मा वही है, कृष्ण है। तो कृष्ण जो है सभी जीवों के मेन स्रोत है कृष्ण। तो परमात्मा भी कृष्ण के ही अंश है। और जो ब्रह्म है कौन है? वो कृष्ण का ही एक अंग कांति है। तो इस प्रकार से जो ब्रह्म और परमात्मा का ज्ञान होना कृष्ण का अंश को जानने के समान है। और कृष्ण को जानना ही जो है पूर्ण भगवान को जानने के बराबर है। इसलिए भक्ति योग के द्वारा ही कृष्ण को पूरी तरह समझ जा सकती है। इसलिए भक्ति योग ही पूर्ण योग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो पहला जो चौथा पार्ट था वो खत्म होता है। अगले सेशन हम लोग जो है दूसरे पार्ट लेंगे, जिसमें हम भगवान के असीमित रूप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग इसके लिए यहाँ स्टॉप करते हैं, आपसे अगले सेशन में हम लेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इन सेशन को एक एक करके देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए, और ये बुक को लेकर के आप जरूर पढ़िए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।